पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से हुकूमत और माहिरीन ने मई के महीने को अहम करार दिया हुआ है। खदशा है कि इस दौरान केसेस में इजाफे की वजह से अस्पतालों पर दबाव बढ़ सकता है, मगर इस वक्त तक हालात कंट्रोल में हैं और मौजूदा हालात को देखते हुए लॉकडाउन में नरमी जैसे बड़े फैसले किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज रेलवे ने 10 मई से महदूद पैमाने पर ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया और आज अंदरूनी मुल्क परवाजें शुरू करने का एक अहम फैसला सामने आया है। वफाकी वजीर बराए एविएशन गुलाम सरवर खान का कहना है कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में अंदरूनी मुल्क परवाजें शुरू करने का फैसला किया गया है। इब्तिदाई तौर पर यह परवाजें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और कोयटा के दरमियान चलाई जाएंगी। इस बारे में हतमी फैसला कल कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में किया जाएगा। इसके साथ साथ आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक अहम सिफारिशात भी पेश की गई, जिसमें 9 मई के बाद लॉकडाउन नरम करने की सिफारिश भी शामिल है। साथ ही मुल्क भर में मकामी सतह पर ट्रांसपोर्ट खोलने की सिफारिश की गई है। सिफारिशात के मुताबिक सूबों, शहरों और मकामी सतह पर बसों को SOPs के साथ सफर की इजाजत दी गई है और अंदरूनी मुल्क परवाजों को वक्फे के साथ ऑपरेट करने की सिफारिश भी की गई है। इसके साथ साथ रश से बचते हुए तमाम अहम स्टेशन के दरमियान मुसाफिर ट्रेनों को भी मुनासिब तादाद में इजाजत देने की सिफारिश की गई है। कम्युनिटी मार्केट्स, रिटेल अशिया की दुकानें, रेस्टोरेंट्स, वर्कशॉप्स, पार्क्स और खेलों के मैदानों को भी SOP के तहत खोलने की सिफारिश शामिल है। इसी तरह दुकानें खोलने के वक्त को बढ़ाने की सिफारिश की गई है, जबकि इतवार का दिन सेफ डे यानी महफूज दिन के तौर पर मनाने और 100% लॉकडाउन की सिफारिश की गई है, जबकि मजहबी और अवामी इज्तिमात की इजाज़त ना देने की सिफारिश की गई है। पहले से बंद सनतें और तालीमी इदारे बंद रखने की भी सिफारिश की गई है, जबकि बड़े शॉपिंग मॉल्स भी बदस्तूर बंद रखने की सिफारिश की गई है। पाकिस्तान में एक तरफ केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ लॉकडाउन में नरमी पर गौर हो रहा है और अगर इस दौरान पाबंदियों पर अमल ना हुआ तो केसेस बढ़ने का खदशा है। मगर ये जितना भी प्रपोजल है, इस हवाले से ये इतलात भी आई कि सूबों के दरमियान इख्तलाफ भी पाया जाता है। सिंध हामी नहीं है इस बात का कि ट्रेनें खोली जाएं, दूसरे सूबों ने भी सिंध की हाँ में हाँ मिलाई है। इस हवाले से हम बात करेंगे दूसरे सूबों से भी और सूबा सिंध से भी। हमारे साथ मौजूद होंगे तैमूर सलीम झगड़ा साहब, वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा हैं, साथ याकूब शाबानी तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत हैं और सईद गनी साहब, आप सूबाई वज़ीर सिंध हैं। कि मामला असल में क्या है, क्या सूबे राज़ी भी हैं इस सब के लिए या नहीं है, क्योंकि कल अनाउंसमेंट वज़ीर आज़म ने करनी है, मगर ट्रेनें खोलने की और फ्लाइट ऑपरेशन खोलने की अनाउंसमेंट ऐलान पहले ही कर दिया गया है। सईद गनी साहब, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या सिंध मान गया है तमाम चीज़ों पर जो भी मामला सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन में नरमी आएगी, फ्लाइट ऑपरेशंस बहाल हो जाएंगे डोमेस्टिक, साथ में ट्रेनें खुल जाएंगी? शाहजेब, आज जो NCOC की मीटिंग हुई थी उसमें मैं मौजूद था, लेकिन जहां तक जहाज़ों के चलने की बात है, ट्रेनों की चलने की बात है, इंटर प्रोविंशियल बसेस के चलने की बात है, वहां तो तकरीबन तमाम सूबों ने ही इसकी मुखालफत की थी और सबका ये ख्याल था कि ना सिर्फ ये कि सूबों के दरमियान जो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो जहाज़ के थ्रू हो या ट्रेन के थ्रू या बसेस के थ्रू, वो बंद होनी चाहिए, रुकी रहनी चाहिए, बंद रहनी चाहिए, बल्कि सूबों के दरमियान भी जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर या इंटरसिटी जो बसेज हैं वो भी बंद रहनी चाहिए, ताकि जो अफराद जिस शहर में हैं वो उसी शहर में रहें। तो इस पर तो एक वाज़े इत्तफाक मौजूद था। अब अगर आप बता रहे हैं कि ऐलान कर दिया गया, तो ये बात कम अज़ कम बात तय तो नहीं हुई थी। उसमें कहा गया था कि जो इजलास होगा NCC का, उसमें फिर मशावरत के बाद ये बात की जाएगी। साहब, गुलाम सरवर खान साहब से भी पूछ लेंगे, वो वफाकी वजीर एविएशन है, कि फिर ऐलान कैसे कर दिया गया? अगर फैसला बाद में होना है तो कंसेंसस किस बात पे था? लॉकडाउन में नरमी अगर हो रही है तो क्या शॉपिंग मॉल्स खुल जाएंगे, वैसे आम मार्केट्स भी खुल जाएंगी, और जो सूबे के अंदर या शहरों के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो खुल जाएगी, नहीं खुलेगी? किस किस बात पर कंसेंसस हुआ? शायद एक तो मैं ये बता दूं कि जो प्रपोजल्स थे वो हम तमाम सूबों को भेजे गए थे और उन तजावीज़ में ये सारी बातें शामिल थी जो मैंने आपको बताया कि जहाज़ों को खुलना चाहिए, ट्रेन्स को खुलना चाहिए, बसों को खुलना चाहिए, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बंद रखने की बात की गई थी, सिवाय जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके अलावा, और उसके साथ जो एलाइड जो मार्केट्स हैं वो उसकी खुलेंगी। बाकी मार्केट्स जो हैं जनरली वो बंद रखने की तजवीज़ है। जो मॉल्स हैं, आपके बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, उनको बंद रखने की बात की गई है। जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं मुख्तलिफ इलाकों में, आबादियों में, उनको खोलने की बात की गई है।
और जो दुकानें खुलेंगी उसकी टाइमिंग तजवीज़ की गई थी, एक तो सुबह से लेकर शाम तक और फिर इफ्तार के बाद रात 12 बजे तक। तो उस पर हमारा ख्याल था कि शायद ये इफ्तार के बाद टाइम नहीं होना चाहिए, उसको शाम में बंद होना चाहिए। बाकी पार्क्स वगैरह को खोलने की बात की गई थी, उस पर हमारा मौक़िफ़ ये था कि उनको खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इस वक्त लोगों को बाहर निकलने की कोई ऐसी मकाम मुयसर नहीं है। लेकिन अगर आप पार्क्स खोलेंगे तो इम्कान है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग उन पार्क्स में जमा हो जाएंगे और वहाँ हमें SOPs पर इम्प्लीमेंट कराना मुश्किल हो जाएगा। प्ले ग्राउंड्स पर पाबंदी की बात हमने कही थी, वहाँ तजवीज़ थी कि खोला जाए, लेकिन हमारा ख्याल था कि इस पर पाबंदी मज़ीद रहनी चाहिए। यानी कि कंस्ट्रक्शन, वफाक ने खुद ने भी जो कंस्ट्रक्शन और उससे मुंसलिक इंडस्ट्री हैं उसको खोलने की बात की है। बाकी इंडस्ट्रीज जैसे पहले सनतें बंद थी वैसे ही बंद रखने की बात हुई है। शॉपिंग मॉल्स और ये भी बंद रहेंगी, जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं वो खुलेंगी। ये वफाक की भी यही तजवीज़ है? जी 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 जी, तजवीज़ यही थी। और फिर इस पर इत्तफाक हो गया सबका? नहीं, जो असद उमर साहब ने कहा था, जो मैंने सुना आखिर में, कि शायद एक कल या परसों एक मीटिंग करेंगे जो NCC की, लेकिन उससे पहले मजीद इस पे बात करके एक कंसेंसस बना के फिर उस मीटिंग में अनाउंस करेंगे। जाकर शाहवानी साहब, बलूचिस्तान ने ज़ाहिर है लॉकडाउन में तोसी का भी अनाउंसमेंट कर दी थी, आप भी इस बात के मुखालिफ थे, वो कह रहे हैं कि बाकी सूबे भी मुखालिफ थे कि ट्रेन ऑपरेशंस ना खोले जाएं, डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशंस भी ना खोले जाएं। जी देखिए, हमने थर्ड टाइम लॉकडाउन में 2 हफ्ते का एक्सटेंशन किया है 19 मई तक, और हमारा मतमे नज़र ये है कि बलूचिस्तान में जो लोकल ट्रांसमिशन है तेज़ी से बढ़ रही है। कल से कबल जो है मैं डबल डिजिट्स में रिपोर्टिंग किया करता था पॉजिटिव केसेस का, 20, 30, 40, 50। परसों रात से 103 हो गए। कल जो है 863 रिपोर्ट्स मैंने वसूल किए, जिसमें से 174 पॉजिटिव थे, जो तकरीबन 20-21% बनते हैं। आज जो है 793 में 168 पॉजिटिव आए, जो 21% बनते हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए हमारा जो टॉप प्रायोरिटी इस वक्त वो ट्रेड बिजनेस नहीं बल्कि लोगों की जिंदगियां बचाना है। हमारा मौकिफ ये है कि अगर चंद अरसे बाजारों के वीरान रहने से हॉस्पिटल्स वीरान रहते हैं तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। और इस वक्त दुनिया में जो अवेलेबल वैक्सीनेशन मौजूद है कोरोना का, वो है सोशल डिस्टेंसिंग, और जो मेडिसिन अवेलेबल है वो है लॉकडाउन। और यही वैक्सीन और मेडिसिन चाइना ने इस्तेमाल करके लॉकडाउन का वो इस मुसीबत से बाहर निकल आए हैं। हमारे पास, दुनिया के पास कोई और मेडिसिन अगर होता जरूर हम किसी भी कीमत पे अपने लोगों के लिए अवेलेबल करते, वो नहीं है। लिहाजा जो लॉकडाउन का जो मेडिसिन है इसी पे हम इत्तेफाक कर रहे हैं और इसीलिए हमने एक्सटेंशन की है। और हमारा तजर्बा ये रहा है कि जब हमने पहली दफा लॉकडाउन का फैसला किया तो 80% हमारे पब्लिक ने हमारे उस मैसेज को बाय किया और हमारे SOPs को फॉलो कर रहे थे, कोऑपरेट कर रहे थे। लेकिन जब हमने 5 सेक्टर रिलैक्स किए तो पब्लिक जो है एक रिलैक्स माइंड सेट अडॉप्ट करना शुरू कर गई और उन्हें यह लगना शुरू हुआ कि शायद कोरोना का खतरा टल गया, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर आज रिलैक्स किए हैं, 10 कल कर लेंगे और उसके बाद लॉकडाउन ही खत्म होगा। बड़ा में मुश्किल वापस लोगों को समझाने में लग गया और हमें 2 डिसीजन लेने पड़े। एक ये कि लॉकडाउन के वायलेशन पे हमने लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया, 4000 के करीब हमने व्हीकल्स। यानी शाहवानी साहब, अभी यहाँ से आगे भी आप मुखालिफ हैं इस बात की कि ट्रेन ऑपरेशंस ना खोले जाएं, फ्लाइट ऑपरेशंस इस वक्त ना खोले जाएं, इंडस्ट्री को ना खोला जाए, कंस्ट्रक्शन जो वफाक कह रहा है उसको खोल लिया जाए या उसको भी ना खोला जाए? देखिए, कंस्ट्रक्शन का शोबा जो है पार्शियली हमने तो पहले ही खोल दिया था वफाक के साथ मिलके। उसमें रेत है, बजरी है, ईंट है, सरिया है, इसकी जो शॉप्स है और गोडाउन्स है वो हमने पहले ही अलाउ कर लिया था। हार्वेस्टिंग का सीजन है व्हीट का, उसके साथ जुड़े हुए पेजेंट हैं, वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, उनकी जो इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट की जो ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट है उस पर बैन ऑलरेडी लिफ्ट है। जानवरों के चाराजात और परिंदों के दाना पानी वो सेक्टर हमने खोले हैं। अंजुमन ताजरान का मुतालबा था कि खजूर का सीजन है, हमने खरीदारी की है, अगर उसको खोला ना गया दुकानें तो खराब हो जाएंगे, उनके मुतालबे पे हमने ये सेक्टर भी खोल दिया, तो वो हमने पहले खोले हैं। अब ट्रेन में मुश्किलात पैदा हो सकते हैं क्योंकि बोगियों में SOPs मेंटेन करना मुश्किल है। फ्लाइट की हद तक ये शायद मुमकिन हो कि फ्लाइट में जो है लोगों को समझाया जा सकता है और वहां पर अगर जो सीटिंग है अगर उसमें डिस्टेंस हो। अब अगर
पहले ही सीटिंग डिस्टेंस वहां पर नहीं होगा तो एसओपी का फिर मेरे ख्याल ज्यादा फायदा नहीं होगा। जब ये अहम बात है, अगर ट्रेनों पर आपको रिजर्वेशन अगर फ्लाइट में कर लें तो उसको किया जा सकता है। तैमूर सलीम खान झगड़ा साहब वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर सलीम खान साहब, जो ट्रेन है उस हवाले से नजर आ रहा है कि दो सूबों का कंसेंसस है, फ्लाइट के हवाले से भी वो कह रहे हैं कि अगर एसओपी फॉलो कर लें तो फिर हो सकता है, मगर सिंध के उस पर रिजर्वेशन है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? प्लेन्स पे, जहाज़ों पे जो पोजीशन थी, मेरे ख्याल में एक सूबा पार्शली फॉर था, एक हम ओके थे, दो सूबे जो थे वो ज़्यादा कॉशियस थे। मैं इसको ऐसे देखूंगा शाहजेब, अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिलहाल दो टाइप के फैसले हैं हमारे लिए। एक ये जहाँ पे हम बाकी फेडरल गवर्नमेंट के साथ, बाकी वफाक के साथ जाने के लिए तैयार हैं, जो मुश्तरका डिसीजन हो उस डिसीजन को हम मानेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी सिचुएशन के मुताबिक देखते हैं, जिन पे हम ज़्यादा फर्म स्टांस लेंगे। मिसाल उसकी एक ये है कि जो रिटेल के खुलने पे बात हुई उस पे हमारा ये ख्याल है, और चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा जिस पे हमने मुशावरत की थी, कि हम चाहते हैं कि रिटेल खुले, यकसा एक साथ फैसला हो, लेकिन हमारे ख्याल में बड़ा हमारा कामयाब फैसला रहा है और कामयाब स्ट्रेटजी रही है कि रमज़ान के दौरान सब कुछ 4 बजे बंद होगा। तो जो एक डिस्कशन हुई थी कि रात को दुकानें खुले, हमारे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में ये पोजीशन है कि हम दिन में रियायत दे सकते और फिर शाम को जो है वो ब्रीदिंग स्पेस होनी चाहिए सबकी। साहब, मगर आपकी, आपने कहा कि कुछ लाइंस हैं आपकी, मगर जो ट्रांसपोर्ट है उस हवाले से भी और दूसरे मामलात में या इंडस्ट्री के मामलात में आपको लगता है कि आप इंश्योर करा पाएंगे, जो एसओपीज़ हैं वो फॉलो करा पाएंगे, चाहे वो रेलवे हो या दूसरी चीज़ें हो? क्योंकि अभी हमें नज़र आ रहा है नादरा के ऑफिस खुले हैं, अवाम नहीं पासदारी कर रहा है, एसओपी तय हुआ था हुकूमत के साथ। आज डॉन में खबर है कि जो नमाज जुमा है खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर शहरों में हज़ार से ज़्यादा लोग मसाजिद में नमाज पढ़ रहे हैं, कोई एसओपी फॉलो नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर बाकी चीज़ों में कैसे फॉलो करा लेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन्स को देखें या प्लेन्स को देखें, आप ये सोचें कि ट्रेन्स में फॉर एग्जांपल ये गवर्नमेंट के हाथ में है, फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में है कि उन्होंने उन ट्रेन्स में कितने टिकट बेचने और लोगों को कैसे अंदर रेगुलेट करना। मसाजिद के अंदर उस तरीके से गवर्नमेंट नहीं रेगुलेट जो है वो करता। अगेन मेरे ख्याल में ऐसे मौके पे जो फैसले हो, बास पे आप लाइन जो है वो जरूर ड्रॉ करें। जैसे हमने कहा, हमारे ख्याल में सिचुएशन ऐसी है कि कुछ रिस्क हम लेने के लिए तैयार हैं अगर वो मुल्क में उस पे कंसेंसस बने तो, और कुछ रिस्क हमारी लोकल सिचुएशन से, जैसे ओपनिंग आवर्स कितने होने चाहिए। हमारे ख्याल में एक मॉडल ये हो सकता है, वहाँ पे 1 दिन की छुट्टी की बात हुई, हमारे ख्याल में शुरू में हमें अगर इतनी हम चीज़ें खोले तो उनको हम मिटिगेट कर सकते हैं 3 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन हफ्ते में करा के। तो फ्राइडे टू संडे का जो है अगर वो कंप्लीट फिर लॉकडाउन हो, और उसके बाद भी हम देखें कि क्या हो रहा है, डेथ्स खास तौर पे, क्योंकि केसेस का तो टेस्टिंग से ताल्लुक है कि वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही, तो उससे हम साथ साथ फैसला कर सकते हैं कि आया ये डिसीजन सही है या नहीं है सही। सही साहब, अब कल जो भी फैसला होता है वज़ीर आज़म जो भी करते हैं, आप सूबा सिंध साथ ही जाएगा उसके, कि जो भी फैसला कंसेंसस के साथ हो, जो भी वज़ीर आज़म कल फैसला करें? देखें, वज़ीर आज़म साहब जो मीटिंग करते हैं उसमें भी सूबों से मशावरती की जाती है। तो अभी जो बात तैमूर साहब कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमारा भी इस पे इत्तफाक हो सकता है कि सूबे में 3 दिन तक जो है वो बिल्कुल हर चीज़ बंद रहनी चाहिए, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और बाकी जो 4 वर्किंग डेज होते हैं उसमें भी सुबह 8 बजे से हम शुरू करें, 5 बजे तक काम करने की इजाज़त दी जा सकती है जिन बिजनेस को हम अलाउ करते हैं। तो इस तरह एक कंसेंसस बन सकता है और मैं समझता हूं कि शायद इस पे तो कोई इशू नहीं होगा। अलबत्ता जो ट्रेन्स की बात है वो भले कह दें कि जी टिकट्स हम कम बेचेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन चूंकि ट्रेवलिंग काफ़ी अरसे से बंद है तो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं। आप जिस वक्त भी ट्रेन अलाउ करेंगे, जहाज़ अलाउ करेंगे, बसेस अलाउ करेंगे, उनके अंदर इस बात को यकीनी बनाना कि मुसाफिर कम से कम बैठे, ये नामुमकिन है, ये पॉसिबल नहीं होगा कि उसको मैनेज कर सके। तो रिवायती तौर पर जिस तरह ट्रेन और बसेस खचाखच भरी हुई जाती हैं, मैं ये समझता हूँ कि उसी तरह वो जाएंगी, उनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा।
शिवानी साहब, आप जो फैसला होता है कंसेंसस के साथ उसकी पासदारी करेगा बलूचिस्तान भी, कि ताकि अगर वजीर आज़म फैसला कर रहे हैं तो एक ही मैसेज जाए पूरे मुल्क में, या फिर आप समझते हैं कि कुछ चीज़ें होंगी जो आपकी भी अपनी लाइंस होगी, खबर पख्तूनख्वा भी कह रहा है, और उसके हिसाब से आप लोग फैसला करेंगे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब जो चेयर करते हैं एनसीसी की मीटिंग, उसमें तमाम वज़राए आला तशरीफ फरमा होते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब तमाम वज़राए आला को बड़े आराम से सुनते हैं। और जो कन्विंसिंग पॉइंट है, मैंने खुद नोट किया है, बहुत सारे मीटिंग में मैं मौजूद रहा हूँ सीएम बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के साथ, कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो जहां कायल होते हैं वो स्पेस देते हैं, और जहां वो कायल करते हैं दीगर वज़राए आला को, वो कायल हो जाते हैं, और इसी तरह हमेशा कंसेंसस डेवलप होता रहा है। और यही वजह है कि एक नेशनल नैरेटिव, नेशनल पॉलिसी और नेशनल स्ट्रेटजी की जरूरत थी, जो जनरेट हो चुकी है, वो क्रिएट हो चुकी है। अब सूरत-ए-हाल एक और भी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब ये कहते हैं कि एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए कंसेंसस के साथ साथ, एक और जुमले का प्राइम मिनिस्टर साहब इजाफा ये करते हैं कि 18th अमेंडमेंट के बाद सूबे अपने जो मारूजी हालात है उसको मद्देनजर रखते हुए भी फैसला कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी फेडरल गवर्नमेंट ने ज्यादा सेक्टर खोले थे जब रिलैक्सेशन का फैसला हुआ था लॉकडाउन में, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने सिर्फ 5 सेक्टर हमने खोले थे। तो इसमें यह है कि फेडरल गवर्नमेंट का जो ओवरऑल एक जो नैरेटिव है, जो पॉलिसी है, उसके साथ साथ सूबे अपने तौर पे भी अपने हालात को देख के हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ।